नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क़ और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा है और जैसा कि हुकूमत की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज का अनाउंस किया गया है तो लोग मॉडल बाज़ारों का और इस तरह के यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा कर रहे हैं। वहाँ से अशिया जो हैं उनकी ख़रीदारी के लिए रुख कर रहे हैं कि आया जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया गया है वो उनको भी मैसर हो जाए। मैं आज यहाँ पहुँची हूँ वहदत कॉलोनी के मॉडल बाज़ार में, जहाँ पर जो अशिया खुरनोश हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका मयार कैसा है, लोगों का रुझान कैसा है, ये देखने के लिए तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं बाज़ार की क्या सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया नवीद। शाजिया साहिबा, बाज़ार में आई हुई है मॉडल बाज़ार में ख़रीदारी के लिए? जी जी, ख़रीदारी के लिए। क्या ख़रीदना है आपने? फ्रूट सब्ज़ी। मॉडल बाज़ार ही क्यों? मॉडल बाज़ार में एक ही चीज़ें ज़रा थोड़ी रियायत पे हैं बाहर की निस्बत। बाहर तो बहुत महंगी है तो इसलिए मॉडल बाज़ार आके ख़रीद के ले जाते हैं। आज ही आई हैं या आगे पीछे भी आती रहती हैं? अक्सर आते हैं, रमज़ान के अलावा भी आते हैं, तो रमज़ान में तो खसूसी आना जाना रहता ही है। कैसा है बाज़ार? आपसे बेहतर कौन जान सकता है? हाँ जी, बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है, बाहर की निस्बत काफ़ी हद तक बेहतर है। और अशिया क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है, मुतमिन है। हम ख़रीदारी के लिए ना यहाँ पे आराम से आके ख़रीदारी करके चले जाते हैं। कोई हमें यानी कि मसला शिकायत नहीं है, बस महंगाई के हाथों मजबूर हैं, बाकी तो कोई मसला नहीं। इतनी खुशी से मजबूर है, जीती रही है। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? काजिम हैदर। काजिम भाई, ये बताएं कि मॉडल बाज़ार में आपने काफ़ी शॉपिंग कर ली है, क्या क्या ख़रीदा है? ये टमाटर वगैरह लिए हैं, सेल लगी हुई थी तो टमाटर और प्याज की ये लिए हैं। कम है वैसे प्राइस पिछले हफ्ते से। अच्छा, पिछले हफ्ते से कम है इस दफ़ा कीमत, और बाहर के कंपैरेटिवली? बाहर तो बहुत महंगाई है। ये रमज़ान जो सस्ते बाज़ार लगाए हैं ना, इसमें फिर भी काफ़ी प्राइस कम है। बाहर जो है वो काफ़ी रेट है, महंगाई है काफ़ी। आते जाते रहते हैं? मिल जाता है जी आते रहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि बाज़ार की क्वालिटी, अशिया की क्वालिटी, बाकी मयार पे क्या कहेंगे? क्वालिटी भी अच्छी है इनकी, इन बाज़ारों की ना क्वालिटी भी अच्छी है। अब ये देखें ना, अभी टमाटर वगैरह लिए हैं जी, साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। प्याज वगैरह हर चीज़ सब्ज़ी साफ़ सुथरी है इधर, बाहर की निस्बत। बाहर ज़रा गंदगी भी है, वो भी है, ये साफ़ सुथरा माहौल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, आपकी दुकान पे इतना रश? फ्रूट है, रमज़ान है, ये फ्रूट तो रमज़ान की रौनक है ना। फिर मुझे तो लगता है रमज़ान की बरकतें इसी दुकान पे आ गई हैं सारी। कंट्रोल रेट है, वो कस्टमर बता रहे हैं आपको। ये मॉडल बाज़ार की तरफ से ना खसूसी स्टॉल लगाए गए हैं, 16 स्टॉल। इस पे ना जो सरकारी रेट होते हैं ना डीसी के, जैसे ये देखें ना 280। हाँ जी, 330 सरकारी रेट है डीसी रेट, उससे हम 280 रुपये सेल कर रहे हैं चीज़ को। उसके बाद 20-30 रुपये 50 रुपये फ़र्क है, उसकी वजह से ये रश की वजह है। चलिए मुझे बताएं कि स्ट्रॉबेरी का डीसी रेट क्या है? स्ट्रॉबेरी का डीसी रेट है आज का 280, हम 265 250 सेल कर रहे हैं। डीसी रेट से भी नीचे 15 रुपये 20 रुपये कम है, उसकी वजह से ना माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी चेक कर लें, साइज़ चेक कर लें, शानदार इंशाल्लाह। बस अमरूद का अमरूद का रेट है आज का 195 डीसी और इधर 180 है अमरूद। गाहक से वैसे भी 5-10 कम भी ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं गाहक। नाज़रीन, मैं आपको दिखाऊं, ये 1 किलो खरबूजा है, इसमें कि पूरे ख़ानदान के 5 अफराद का क्या बनेगा? आई वंडर, इसमें क्या बनेगा भाई बताएं। और ये खजूरों का तो मेरा नहीं है। हाँ, वज़न तो इनका नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है। खजूरों का बताएं। खजूरें ठीक है, रमज़ान में बस चल रही हैं। खजूरों के मुख्तलिफ रेट्स हैं, मुख्तलिफ आइटम्स हैं। एक खजूर है वो वाली, हाँ, ईरानी खजूर का क्या रेट है? ईरानी खजूर का रेट जो आ रहा है वो इस टाइम डीसी 500 आ रहा है, हम इधर 450 सेल कर रहे हैं, 450 रुपये, 50 रुपये लेस है। बिल्कुल वही जिस तरह भाई ने बात का आगाज़ किया था कि डीसी रेट से हम सस्ता रेट दे रहे हैं। ये एक भाई हैं जो इस स्टॉल पे ख़रीदार आए हुए हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं दुकानदार नहीं हूँ लेकिन पता है, मैं देख रहा हूँ दुकानदार वो हैं जिनको देख के हम लोग आए हैं इधर। अच्छा, मुझे बताएं इस स्टॉल की खास बात, आप यहाँ क्यों आए? मैं तो इनको ढूंढ के आया हूँ, पूरे स्टॉल से फिर के इनके पास आया हूँ। ये सारे रेट लगे हुए हैं, कंट्रोल रेट हैं और फल फ्रूट भी ताज़ा इनके पास है, इसलिए सारा कुछ इनके पास ही लेके आया हूँ। चले, ये तो इनकी अच्छी बात हो गई, जो रेट है वो कम दे रहे हैं। बाकी बाजार आप कह रहे हैं आप फेर आए हैं, मुझे बताएं बाकी बाजार में क्या रेट है? बाकी तो ओपन रेट है ना, अपनी मर्जी से जो मर्जी लेते रहे पैसे। इनके कंट्रोल रेट है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे रश है, इसे लोग आते हैं यहाँ पर। आप फ्रूट लेने आए हैं घर से? जी फ्रूट लेने आया मैं, और भी सब्जी वगैरह भी लेने आया हूँ, प्याज वगैरह सारा कुछ लेने आया हूँ। सबसे महंगा फ्रूट कौन सा नजर आया? सेब। सेब सबसे महंगा सेब बाहर मार्केट में 500-600 रुपये किलो है, यहाँ पे कटोर 300 रुपये किलो मिल रहा है, तो काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर।
ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब इस दुकान से बाहर निकलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मुस्फिरा। मुस्फिरा, मुझे ये बताएं कि आप मॉडल बाज़ार में क्यों आई हैं? सामान लेने, अफ्तारी का सामान है यहाँ पे, वो सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, उधर से सामान लेने सिर्फ रमज़ान में ही मॉडल बाज़ार का रुख करती हैं या आगे पीछे भी आती हैं? आते रहते हैं, हमारे घर पास ही है तो हम आते रहते हैं। अच्छा, तो क्वालिटी क्या है, अशिया कितनी मयारी मिलती हैं? सब अच्छा है, लेकिन चीनी नहीं इन्होंने रखी हुई सस्ता बाज़ार में। चीनी भी रखनी चाहिए, वो तो ज़रूरत है, रोज़ की ज़रूरत है, तो वो भी होनी चाहिए। बाकी सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी रेट्स बहुत ज़्यादा है, सस्ता में भी बाज़ार में भी ज़्यादा है बेचारे। लेकिन हम तो अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो कहाँ जाएँ। यानी सफ़ेद पोश लोगों के लिए भी मुश्किलात हैं मुफसरा, राइट? तो मैं यही समझती हूँ कि लोगों को और इनको सस्ता कर देना चाहिए, कुछ की कुव्वत ख़रीद नहीं होती। व्हाट डू यू से? बिल्कुल सस्ता करना चाहिए इनको। हम लोग तो ख़रीद रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो तो नहीं ले सकते ना, अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो फ्रूट चाट भी बनाते हैं तो उनको 1000 से कम की नहीं पड़ेगी, और बाजू का तो 1000 की दिहाड़ी भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मुफस्सरा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शबान। शाबान साहब, क्या कर रहे हैं? मैं स्टोर पे काम करता हूँ, कौन से स्टोर पे? किराने स्टोर पे। अच्छा, ये मुझे बताएं, मॉडल बाज़ार में यकीनन ख़रीदारी करने आए होंगे, क्या क्या लिया आपने? ये मैंने आलू और प्याज और बंद गोभी ली है। खुश हैं, मुतमईन है? मुतमईन है। कोई मसला? कभी हो जाता है मसला, ये महंगी देते हैं चीज़ें कभी कभी, बाकी बस ठीक है। सिर्फ यही बात है? एक और बात भी है? नहीं और नहीं, बस ये बात है कि अलग-अलग चीज़ें डाल के दी करें, एक शॉप पर मैंने डाली करें। नाजरीन, कुछ लोग बिला वजह मसला पैदा करते हैं, जैसे ये वाले हजरत हैं। ये कह रहे हैं कि एक शॉपर में सारी सब्जियां क्यों डाल दी हैं? भाई सब्जी तो मिल गई है ना, सस्ती तो मिली है। पैसे अलग-अलग दिए, चीज़ें तो अलग-अलग मिलनी चाहिए। शॉपर तो मुफ्त मिला है। पर मुफ्त तो मिला है, बारह अलग तो डालने ना ये चीज़ें। कोई बात नहीं, हम आप बलबले आप ज़रा रिक्वेस्ट कर दें कि शॉपर एक्स्ट्रा दिया करें। ठीक है, अब फैस कहा देते हैं शॉपर एक्स्ट्रा दिया करें। देख लें नाजरीन, कितनी मासूमाना ख्वाहिश है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नाजरीन, यहाँ से गुजरते हुए मैंने यहाँ पर एक शिकायत सेल देखा है, जिसका मकसद है कि क्वालिटी, रेट या किसी भी किस्म की अगर यहाँ पर आने वाले ख़रीदारों को कोई शिकायत है तो वो इस काउंटर पर आ सकते हैं और ये जो मेरे साथ भाई मौजूद हैं इनको कंप्लेन कर सकते हैं, ये उस कंप्लेन को रिजॉल्व करेंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिनी से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तजम्मुल। तजम्मुल, आपके अलावा भी यहाँ पर कोई ऑफिसर होते हैं? जी जी, मैनेजर होते हैं उस्मान साहब। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये इस काउंटर का मकसद क्या है? इस काउंटर का मकसद बेसिकली कंप्लेंट सेल है। यहाँ पर लोग आकर अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो बताते हैं, तो उनको फौरी फिर रिजॉल्व कर दिया जाता है। अच्छा, मसलन अभी एक भाई कह रहा था कि शॉपिंग बैग्स का इशू है, वो क्या है? शॉपिंग बैग्स का वो ये इशू है कि वो कह रहे हैं कि लो क्वालिटी के शॉपिंग बैग्स हैं, चीज़ें जो है ना वो उसमें अगर मैं ज़्यादा मिकदार में डाले तो वो फट जाते हैं शॉपिंग बैग्स। तो वो AFP को जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस की शॉप्स है ना, तो वो उनकी बैग्स की क्वालिटी थोड़ी लो है, तो वो इस वजह से कहते हैं। बेसिकली जो मॉडल बाज़ार के प्राइवेट स्टॉल होल्डर्स हैं उनकी जो है वो इस तरह की कोई कंप्लेन वैसे नहीं आती फ़िलहाल। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आ गई हैं और उसका इंदराज कहाँ हो रहा है? ये कंप्लेंट रजिस्टर है हमारा, और अभी फ़िलहाल कोई दिन में कोई एक आधी कंप्लेंट आती है, वैसे ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आती। वो भी AFP शॉप्स के रिलेटेड होती हैं कि वहाँ पर क्यूज़ बहुत लंबी हैं, तो वो स्टॉल्स को जो है ना मज़ीद बढ़ा दिया जाए। अभी क्वालिटी के मुतल्लिक मेरे पास अभी सुबह से कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, और ये जो इशू जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमने ये दीगर मॉडल बाज़ारों में भी देखा है, तो क्या ये रमज़ान ख़त्म होने के बाद रिजॉल्व होगा? रमज़ान ख़त्म होने के बाद तो रिजॉल्व नहीं, कोशिश कर रहे हैं। हमने तो AFP वालों को भी, उनके सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो है उनको भी बोला था कि हमारे से जितने मर्ज़ी स्टॉल्स ले लें, तो अभी उस पर जो है वो प्रोसीजर जारी है, तो इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर वो चीज़ हो जाएगी। और कंप्लेन करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है? जी, वो हमारा सेंट्रल मॉनिटरिंग का जो हेड ऑफिस का है वो नंबर वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी लोग कंप्लेन कर सकते हैं। मुझे आप कल की कंप्लेंट्स दिखा सकते हैं? जी जी, दिखाएँ। अच्छा, ये एग्जैक्टली मुझे ये अभी भी किसी ने कहा है कि यहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है, चीनी के लिए परेशान है, और ये किसी का मोबाइल गुम गया। ये तो फिर हुकूमत को ही सोचना होगा कि लोग यहाँ पर चीनी के लिए भी आ रहे हैं, चीनी यहाँ पर क्यों दस्तयाब नहीं है, और अगर किसी का मोबाइल फ़ोन गुम जाता है तो उसके लिए क्या हल है?
वो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, वो हम अंदर जाके मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं। अगर हमारे पास कंप्लेन आती है हम सीसीटीवी फुटेज चेक करके तो वो पुलिस को प्रोवाइड कर देते हैं। फुटेज कहाँ पर डिस्प्ले हो रही है? हमारी ऑफिस में। ऑफिस कहाँ है? ऑफिस ये सामने बिल्कुल लेके जा सकते हैं हमें? बिल्कुल। लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स इस तरह की भी हैं जिनमें लोग कह रहे हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन गुम हो गया है या हमारा पर्स गुम हो गया है। तो उस चीज़ को कैसे इंश्योर कर रहे हैं, उसके लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है। हम सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम में जाएंगे। जिस तरह के हमने कहा कि हम मॉनिटरिंग साइट पर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ जो बाज़ार है, मॉडल बाज़ार, वहदत कॉलोनी, उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है। लोग परेशान भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात उनका कोई सामान गुम भी हो जाता है, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है। तो मैं यहाँ मॉनिटरिंग रूम में पहुँची हूँ। ये है मैनेजर जो कि इस फील्ड में मौजूद हैं। अगर उन्हें कोई कंप्लेन करनी है, उनसे किसी को मिलना है, तो यहाँ पर नंबर दर्ज है, आप उनसे मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। मैं इस रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर लगा हुआ है सारा CCTV का सेटअप, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है 25 कैमराज हैं जो इस बाज़ार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाज़ार में पूरी तरह से चेक एंड बैलेंस रखा गया कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये तो हम इस कैमरा पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक ऑफिसर बैठे हुए हैं और एक ऑफिसर वहाँ हैं। हम इनसे मुलाकात कर लेते हैं और इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान मैम मेरा नाम है। मैं मैनेजर हूँ बाज़ार का, वहदत कॉलोनी मॉडल बाज़ार का। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि मैं वो दरवाज़े पर भी देख रही हूँ, आपका नंबर दिया हुआ है और अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो उन्हें रिजॉल्व आप करते हैं, और ये मॉनिटरिंग भी है। मैं कंप्लेन रजिस्टर देख कर आई हूँ, उसमें कुछ कंप्लेंट्स मौजूद थी जिनमें लोगों की कोई अशिया गुम हुई। आप मुझे ये बताएं, कैमरा तो लगे हुए हैं, मगर क्या इनसे कोई मदद भी हासिल हुई है? जो लोगों की चीज़ें गुमी हैं, क्या वो बरामद भी हुई हैं? मैम आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो गेट पे लगाया हुआ है। अगर मैं फील्ड में भी हूँ तो लोग मुझे इजीली अप्रोच कर सकें। इसमें जो है हमारे कैमराज हैं, मैं खुद भी बाज़ का मॉनिटरिंग पे बैठा होता हूँ। मोस्टली होता ही है कि कस्टमर अगर शॉपिंग पे आता है, कहीं वो अपना बैग रखता है, सामान उठाता है, रोज़े की हालत में वो चला जाता है, उसका बैग वहीं पर पड़ा रह जाता है। कभी कभी हमें चीज़ें मिल भी जाती हैं, हम उसको उसके हैंड ओवर भी कर देते हैं। मोस्टली यही कंप्लेन होती है, मैंने सेल फ़ोन रखा है, मेरे पैसे गिर गए हैं कहीं पर, मेरा जो मोबाइल है वो कहीं पर रह गया है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स हमें आती रहती है और वक्तन फ़वक्तन मैम हम उसको रिजॉल्व भी करवाते रहते हैं। उसके अलावा मैम आप देख रही हैं हमारे सारे CCTV कैमराज मौजूद हैं। अगर आप कैमरे में दिखाएं तो ये देखें हमारे बाइक से रोड्स कवर हो रहे हैं। रोड्स कवर होने के साथ साथ हमारा जो मेन वॉक थ्रू गेट के ऊपर गार्ड बैठा हुआ है वो नज़र आ रहा है आपको, और पूरे बाज़ार की जो है वो हर तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी किस्म का ना सिक्योरिटी में लूप होल्स हो, ना सफाई में हो। आवाम को जो है रिलीफ देने के साथ साथ सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट भी हमने प्रोवाइड करना है। ये हमारा प्राइम मोटिव है। एक और सवाल का जवाब दे दें। चीनी का बहुत इशू आ रहा है पूरे बाज़ार में। वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से यहाँ पर चीनी नहीं दी गई, जबकि जो DC रेट वाली चीनी है वो यहाँ पर दस्तयाब है। मैम इसमें मैं एक बात बताता हूँ कि लास्ट टाइम जो रमज़ानुल मुबारक में चीनी के स्टॉल्स लगा करते थे, वो इस मरतबा गवर्नमेंट की तरफ से वो जो है वो नहीं है। लेकिन इसमें हम लोगों ने जो पंजाब मुलज़र मेमनेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के ऊपर ओपन मार्केट में जो चीनी है 150 भी बिक्री है, 160 भी बिक्री है। लेकिन मॉडल बाज़ार के अंदर हर शॉप के ऊपर 142 के हिसाब से सफिशेंट स्टॉक मौजूद है। कस्टमर्स आएँ अपनी चीनी यहाँ से ख़रीदें 142 रुपये के हिसाब से, जितना मर्जी वो स्टॉक यहाँ से खरीद के जा सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये था मॉनिटरिंग ऑफिस, जहाँ पर मैंने कोशिश की कि जान सकें कि ये किस तरह काम कर रहा है इस मॉडल बाज़ार में। अब बाहर चलते हैं और मैंने काफ़ी सारी ख़वातीन स्टॉल्स पर देखी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका यहाँ पर मॉडल बाज़ार में काम करने का तजुर्बा क्या है, उनके क्या कंसर्न्स हैं और आने वाले लोगों का क्या रुझान है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम रानी बीबी। रानी कहाँ से आई हैं? रावी सॉन्ग से। रावी से आई हैं? हाँ जी। मुझे ये बताएं कि बाज़ार कैसा है? अच्छे वाला है। अच्छे वाला है? हाँ जी। कितनी देर इतने बहते हो, काम करते हो? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਠਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ 5-6 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਘਰ में ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਸੌਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ नहीं ਬਣਦੀ। दस हज़ार टमाटर की पाला इन्हें? टमाटर 100 रुपये किलो। अच्छा, तो बाहर की रेट लग गया? बाहर पता नहीं, बाहर तो सहूलत बाज़ार में लगा 80 रुपये, उन्होंने लाया। सही है। बाहर 100 रुपये, आप 100 रुपये बेच रही हैं, सहूलत बाज़ार में 80 रुपये का लगा हुआ है, और अगर हम बाहर बाज़ार की बात करें तो 120 रुपये में दस्तयाब है। लेकिन ये जो रानी बीबी हैं ये कह रही हैं कि इन्होंने इस बाज़ार में रेट्स कम रखे हुए हैं, मिर्चें भी हैं, धनिया पुदीना सब रखा हुआ है। ये इसका तो ज़रा बताएं मुझे, ये लहसुन का क्या हिसाब है? लहसुन 590 रुपये किलो चाइना वाला अच्छे वाला। बहुत महंगा है, मेरा ख्याल है 520 का निकल रहा है। वो दूसरा रहेगा। वो किड़ा है? नवे वाला गिला।
देसी हाँ जी ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ नहीं कोई नहीं सानू किने तंग करना है 8 दिनों बाद आईदा पहला हुण रोज़ लगाईदा सानू कोई कुछ भी नहीं आंदा सारे लोग अच्छे ने ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? मेरा मियाँ भी ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ में ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਦਾ और ਬਾਜ਼ਾਰ में ਤੇ ਹੁਣ रमज़ान बाजार लगा ਹੁਣ ਇੱਥੇ आईदा ठीक है रानी बीबी बहुत शुक्रिया नाजरीन आइए और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका फौजिया। फौजिया मॉडल बाज़ार में आई हुई हैं मॉडल बाज़ार के बारे में क्या कहेंगी सही है यहाँ मार्केट सही है रेट बाहर से बहुत ज़्यादा कम है और अच्छा ऐसा होना चाहिए गरीबों के लिए थोड़ा तो रिलीफ होना चाहिए। और अशिया के मयार के बारे में बताएं बाज़ औक़ात ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि आपको रेट सस्ता मिल जाए क्वालिटी ना मिले क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कीमत नीचे है लेकिन क्वालिटी भी नीचे हो इस बारे में क्या कहती हैं नहीं क्वालिटी भी सही है बाहर भी वैसे ही मिलता है पर वहाँ हाई कीमत है उनकी पर ये सही है मार्केट। वैसे मैं खुद कराची से हूँ पर मुझे लाहौर सस्ता ही लगता है। आप हमें कराची की ही लग रही हैं। हाँ जी मुझे बताएं क्या ख़रीदा है मैंने गोभी ली है और बैंगन अभी तो मैं आई हूँ शॉपिंग करूँगी फिर। यहाँ पर ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं ये हुकूमत की तरफ से लगाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से बिलखुसूस और जैसा कि मरीम नवाज साहिबा ने भी ये कहा कि 30 अरब की सब्सिडी दी जाएगी रमज़ान के अंदर लोगों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। तो यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से है और यहाँ पर काफ़ी लंबी कतार थी जो कि मेरे गुफ्तगू करते करते शायद आधी रह गई है तो हम यहाँ चलते हैं। खैर इनकी सिक्योरिटी पर भी जो मामूर है वो एक खातून पुलिस ऑफिसर हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ आने वाले लोगों से भी बात करेंगे। आइए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से जो स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर आप तशरीफ़ लाई हैं इस बारे में क्या कहती हैं क्या लेने आई हैं? मैं आलू और प्याज लेने आई हूँ मुझे सब्सिडी इसमें नज़र आ रही है इसलिए दुकानों पे ज़्यादा महंगा है और इस पे यहाँ पे सही है इनका रेट बिल्कुल सही है। ठीक है ये जो स्टॉल है यहाँ पर आप कह रही हैं कि बाकी जगहों से रेट कम है तो बिल्कुल वैसा ही है 190 रुपये का बाहर है मगर ये 1 किलो जो है वो 137 में दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन जबकि हम अंदर के अगर स्टॉल्स की बात करें तो वहाँ पर भी 140 या 45 का मिल रहा है लेकिन इस स्टॉल पर सबसे कम रेट में मिल रहा है। इस सर्विस इस सब्सिडी के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं यही कह रही हूँ कि ये बेहतर है सबसे बेहतर है जितनी महंगाई है इससे तो ये बेहतर है बाहर से नहीं भी अगर ख़रीदा जा रहा तो इनसे लिया जा सकता है सस्ता है ये तो बाज़ार। आप बाहर की बाज़ार में भी जाती हैं? नहीं वो जब का ये रमज़ान शुरू है यहाँ से ही ले रहे हैं हम तो बेहतर है ये तो। नाज़रीन यहाँ पर एक खातून पुलिस ऑफिसर भी मौजूद हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है मैम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताएं ये जो ख़वातीन की लाइन है या ख़वातीन के लिए ये बिलखुसूस सेक्शन बनाया गया है और एक खातून पुलिस ऑफिसर को ही यहाँ तैनात किया गया है कोई मसले मसाइल यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं आपके पास? जी मेरे पास कोई कंप्लेंट्स नहीं आ रही बल्कि ये आ रहा है कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे सफाई का ख्याल रखा गया है। सबसे पहली बात ये है कि हमें यहाँ पे अगर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं हम तो माशाल्लाह से हम लाइन नहीं लगने दे रहे हैं यहाँ पे तरतीब आई से लेडीज़ को सबसे पहले आगे करके इनको सारा सामान दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ ने जो निज़ाम किया वो बहुत अच्छा किया। नहीं मेरा एक सवाल है आपसे गर्मियाँ आ गई हैं? जी बिल्कुल। वर्दी बहुत गर्म होती है। जी बिल्कुल। आपके पास पंखा नहीं है? पंखा नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन मैम ये है कि हमने अपने आप को मजबूत किया है। ठीक है अपने ऊपर जुल्म किया है पंखे की दरख्वास्त कर लें। पंखे की दरख्वास्त ये है कि हमारे कहने से पहले लगा देते हैं कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है पंखे की। बहुत ज़रूरत है आप मान नहीं रही। नहीं मानने की बात नहीं है लेकिन जब ये होता है कि अगर ये राउंड लगाते हैं ना ये देख के जाते हैं कि किसी को अगर गर्मी लग रही है वो पूछते हैं हमसे कि आप यहाँ पे खड़ा होना चाहेंगे या पंखे के आगे जाना चाहेंगे तो फिर मैम कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो पंखे के आगे चली जाए। मुझे ले जाएं पंखे के आगे चलें। नाज़रीन हम थोड़ा पंखे के आगे जाके थोड़ा वक्फा करते हैं फिर लोगों से बात करते हैं। आइए क्या नाम है? मेरा नाम दानिया। अच्छा दानिया आप ग्रॉसरी करने आई हैं और आपने काफ़ी कुछ ले लिया है गोभी है मटर हैं आलू टमाटर प्याज सब कुछ ले लिया है। मुझे ये बताएं कि बाज़ार कैसा है? बहुत अच्छा है मुझे यकीन करें बहुत खुशी होती है कि जो है ना पिछले साल से इस साल बहुत ज़्यादा बेहतर है कि कीमतें भी बहुत अच्छी हैं कॉफ़ी यानी कि अच्छी प्राइस पे हम लोग चीज़ें ले लेते हैं और बच्चों के लिए भी जो है ना यहाँ से काफ़ी हम लोग चीज़ें लेके जाते हैं कि रमज़ान वगैरह ना काफ़ी अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप मॉडल बाज़ार का सिर्फ रमज़ान में ही रुख करती हैं या उसके अलावा भी दीगर महीनों में भी आती हैं?
नहीं नहीं नहीं, मैं आती हूँ क्योंकि मेरा घर इधर पास ही है, तो मेरा तो यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ। और कुछ कहना चाहती हैं? और मैं यही कहूँगी कि जो है ना, मरीम नवाज़ साहिबा को कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, उनको खुश रखे और अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, और मेरी गुड विशेस उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से आए? ਅਸੀਂ आए हैं रजा ब्लॉक से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मॉडल बाज़ार से काफ़ी सारा सामान लिया आपने, तो मयार कैसा मिला? मयार कुछ सही है, इतना खास भी नहीं है, महंगा तो ना इतना सस्ता है, दरमियाना ही है। अच्छा, केले कैसे दिए उन्होंने? केले 170। बाहर तो 200 का चल रहा है भाई। वो बड़ा केला है, दरमियाना है ना। अच्छा, और बाकी गोभी कैसे ली? गोभी की हिसाब देती थी 70 का 80 रुपये की है। अच्छा, और जो आपने फल वगैरह लिए हैं, सेब किस तरह का मिला? सेब में खड़े 100 ते 80। बाहर पता कितने का है? 200 का मंडी से 200 का लियांदे रहे मंडी विच की होया है। मैनू तो बहुता रेट लग गया सी पिछे, 350 रुपये का दे रहे सी। भी असं लियांदे रह गए हैं, 2-3 दिन हो गए इधर आए, नहीं तो मंडी असं लियांदे रह गए हैं। और बाजार नाल मुतमईन हो? हाँ जी ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, बच्चा उठाया हुआ है, सामान आपने बच्चे की प्राम पे लगाया हुआ है, तो फैसिलिटीज़ के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी है बहुत, क्योंकि मैं यहीं की रहने वाली हूँ, वालद कॉलोनी की, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से आते रहे हैं। बहुत, मैं फ़र्स्ट डे भी आई हूँ तो बहुत अच्छे, मतलब डीसीओ साहब भी आए हुए थे, बहुत सख्ती थी और बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम। 1-2 हैं डीलर्स जो ज़रा करते हैं बदमाशी, लेकिन बाकी सब अच्छे हैं और सामान भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है बाहर से। आपने कोई बंदा ले लेना था आपको हेल्प करने के लिए? नहीं, बस वो हर दफ़ा मैं बड़ी वाली प्राम लाती हूँ, आज हम इत्तेफाकन बुलवा लेते हैं आपके लिए। सर, कोई असिस्टेंट दे दे मैडम के लिए, इतना मुश्किल हो जाता है एक छोटा बेबी ठाना, कोई बात फिर उसके साथ चीज़ें भी लेना मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं अपनी बच्ची के साथ आई हूँ और हम मिल के कर रहे हैं। लो जी, पूछो मामा से। माइक नहीं फेंकना मेरा भाई। मैं यहाँ से चलकर आई हूँ, ये पूरी जगह मुझे खाली नज़र आ रही है। आप मुझे ये बताएं कि लोगों का यहाँ पर रुझान इतना कम क्यों है, लोग इस साइड पर क्यों नहीं आ रहे? कम इसलिए है कि एक तो महंगाई है, एक रोज़े हैं, आस्ता आस्ता आते हैं। आधा दिन तो गुजर गया भाई, और कितनी आस्ता आना है? इफ्तारी तो बाद आएंगे तो जो तो बाजार बंद हो जाना है। नमाज पढ़ के आएंगे लोग, सुबह रोज़ा रखते हैं, उसके बाद फजर के बाद आएंगे? नहीं, जोर के बाद। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपकी आज के दिन की सेल कितनी रही? आज अभी तक तो 3000 ही हुई है। अच्छा, यानी कि वाकई रुझान कम है। खैर नाजरीन, ये एक सोचने की बात है कि फ्रूट स्टॉल है, यहाँ पर तमाम स्टॉल्स फ्रूट के लगे हुए हैं, मगर लोग यहाँ पर ख़रीदने के लिए नहीं आ रहे। क्यों भाई, कीमतें ज़्यादा रखी हुई हैं क्या? कीमतें गवर्नमेंट ने जो दी हैं उन हिसाब से बेचने। ठीक है, लेकिन ये एक सोचने की बात है, फ़िक्र की बात है कि जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर केले की बात करें तो 193 रुपये बाहर है या 200 रुपये का बाहर है, जबकि यहाँ पर 188 रुपये का मिल रहा है। और दीगर जो फ्रूट्स हैं वो भी, अगर बाहर आपको स्ट्रॉबेरी 400 रुपये की मिल रही है तो यहाँ कितने की मिल रही है भाई? 250। देखें, तकरीबन 60% का फ़र्क आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ख़रीदने के लिए नहीं आ रहे। हम यहाँ इन दुकान से इससे बाहर निकलते हैं और जाकर लोगों से बात करते हैं कि वो फ्रूट्स ख़रीदने के लिए क्यों नहीं आ रहे, क्या वजूहात हैं। आइए चलते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आमना। आमना, आप बाज़ार किसके साथ आई हो? मैं अपनी नानों के साथ आई हूँ। नानों के साथ आई हो, क्या ख़रीदा नानों ने? नानों ने रमज़ान मुबारक का ख़रीदा है। नानों कहती कि मरियम नमाज बहुत अच्छी हो गई है, उनने मतलब कि सस्ती बहुत चीज़ें कर दी हैं, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। आपको अच्छी लगती हैं? क्या सस्ता किया उन्होंने? उन्होंने सब कुछ ही सस्ता किया हुआ है। क्या? मतलब के फ्रूट वगैरह, गोश्त जो हम लेते हैं सब कुछ सस्ता किया हुआ है। क्या पसंद है आपको इफ्तारी में? इफ्तारी में पास्ता। इफ्तारी में ये तो वाकई बच्चों वाली फरमाइश आ गई है। इफ्तारी में तो बच्चों को पसंद होते हैं पकौड़े, समोसे, रोल, आपने कह दिया पास्ता पसंद है। और क्या पसंद है इफ्तारी में? और भी मम्मा बनाती हैं, समोसे होते हैं, पकौड़े होते हैं, दही भल्ले बनाती हैं, सब कुछ बनाती हैं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मॉडल बाज़ार अभी आई हैं, लगता है अभी थोड़ा सा ही सामान अभी भी आई हूँ। और मॉडल बाज़ार के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा चल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है आजकल इधर से। रमज़ान मुबारक के लिहाज से तो बहुत अच्छा सामान दिया जा रहा है यहाँ पर। कितना फ़र्क है बाहर से?
बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बाहर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और फ्रूट्स में, फ्रूट सेक्शन में फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पता चल रहा है, क्योंकि बाहर रेडियो पर तो उन्होंने पहले जो अब केले हम लोग सस्ते ले रहे थे, अब वो इससे ज़्यादा महंगे कर दिए उन्होंने। बाहर लेना मुश्किल किए हैं, गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल काम है, फ्रूट साट बंदा खाए या कुछ करे। और फैसिलिटीज़ के एतबार से सब ठीक है यहाँ? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? सदफ। सदफ, इतनी ताकत कहाँ से आई? बस अल्लाह ने दे दी है। मॉडल बाज़ार वालों ने ट्रॉलियाँ भी दी हुई हैं। नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही उठा लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाज़ार में आपने माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं, क्वालिटी कैसी है? हाँ जी, बहुत अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह, काफ़ी डिस्काउंट पे दे रहे हैं और मुझे बहुत सही लगा इधर आके। आती जाती रहती हैं यहाँ? हाँ जी, आती जाती रहती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अनीला अहमद। माशाल्लाह, ये तीनों बच्चे आपके हैं? जी, तीनों मेरे बेटे हैं। ये बाज़ार आए हुए हैं? हाँ जी, मार्केट हमारे साथ आ गए हैं। क्या करने आए हो मार्केट में? क्या करने आए आप? सब्जी, फ्रूट लेने। फ्रूट लेने आए हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने मॉडल बाज़ार का ही रुख क्यों किया है? क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ पे काफ़ी जो है वो अच्छे सस्ते प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं, इस वजह से। अच्छा, क्योंकि आपके हस्बैंड भी यहाँ मौजूद हैं और सारे शॉपर उन्होंने ही उठाए हुए हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, मॉडल बाज़ार में आप खरीदो फरोख्त के लिए आ रहे हैं, मुझे बताएं आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है? एवरेज, अबव एवरेज कह सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट क्वालिटी। अब जैसे जिस तरह पे यहाँ पे बनानास लगे हुए हैं और जो मार्केट में है वो बहुत अच्छे हैं। आई रिफ्यूज़ इट, मैंने नहीं लिए यहाँ। ये 140 के दे रहे हैं? हाँ, ऑल्दो वो 150 के भी दे रहे हैं, वो 200 के भी दे रहे हैं, बट द क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। मैं अपने बच्चों के लिए क्वालिटी की चीज़ लूँगा, बेशक 50-60 रुपये ज़्यादा खरीद लूँ, लेकिन शायद ये क्वालिटी ना दूँ बच्चों को। और जो लिमिटेड उन्होंने स्टॉक लगाया हुआ है, मतलब कि ये 2 किलो से ज़्यादा आलू ही नहीं दे सकते आप। मेरी फैमिली 14 बंदों की है, मैं क्या करूँ, मैं 2 किलो आलू तो मैं तो एक टाइम पे भी नहीं पका सकता। ये फ़र्क है इस चीज़ में, तो थोड़ा सा इसमें उनको प्रिविलेजेस देनी चाहिए आवाम को। ऐसा अगर दे रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ी लीनियंसी भी लेके आनी चाहिए, अदरवाइज सो इट्स फाइन। क्वालिटी तो अबव एवरेज कह सकते हैं। क्वालिटी की चीज़ें चाहिए और मयार पर समझौता नहीं होगा, कीमत पे हो सकता है। हाँ, दैट इज़ फाइन। अब वो लोग लेनी ही है, जिसने लेनी है वो उसने लेनी है आके। आखिर हम लोग यहाँ आ रहे हैं, ऑल्दो सस्ती चीज़ें हैं, ये बात नहीं है, मार्केट से नो डाउट सस्ती चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन भी चाहिए होती है। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कतार में लगे हुए हैं? जी बेटा, कतार में। लाइन में लगे हुए हैं? हाँ जी। किसने लगा दिया आपको लाइन में? गवर्नमेंट ने लगा दी है। हुकूमत ने लाइन में लगा दिया? हाँ जी। वरना आप लोगों को लाइन में लगाते थे। जी जी। अब आप मुझे ये बताएं कि लाइन में लग के क्या लेने आए? ये केले फिलहाल लेने आए हैं। अच्छा, रेट सस्ता लगा हुआ है यहाँ पर क्या? बहुत 140 है। अच्छा, और बाहर? 200 है। हाँ, बाहर 200-250 रुपए में मिल रहे हैं, लेकिन इस स्टॉल पे 140 है। यहाँ पर 140 रुपए के मिल रहे हैं। अच्छा बताएं, और ओवरऑल आप बाजार के बारे में क्या कहेंगे? बेटर है, बेहतर है, कुछ ना काफ़ी है। अच्छा, हर स्टॉल बेहतर है? हाँ जी, हर स्टॉल काफ़ी बेहतर है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। क्या कर रहे हो? गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस वो बेचारा रोजे में चिड़ी रोजा कर रहा था, इफ्तारी हो रही थी उसकी, तो मैंने कैमरा किया, वो नाराज हो गया। आगे चलते हैं। वैसे चले इनके बाबा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये क्यों रो पड़ा है? शर्मा रही है आपसे। ये कैसी शर्म है, आंसुओं के साथ आ रही है। खैर, आप मुझे बताएं, आप बाजार आए हैं, आपने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है, रेट कैसा मिला? जी मुनासिब है, अच्छा रेट है, गवर्नमेंट का जो है ना रेट अच्छा है, ठीक है। और क्वालिटी? क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छी है क्वालिटी। मॉडल बाजार के वाले से कुछ कहेंगे? बस ठीक है, हमारे लोगों के लिए सहूलत रखी हुई है उन्होंने। बाबा के साथ आए हो? बोलो आप। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा है, जो कुछ रमज़ान दे झूठ बोलो, जिन्ना मर्जी बोलो, सच बात पूछो। 300 रुपये किलो पहले दिन अमरूद विके बाजार, इतने 140 रुपये किलो विके। ठीक है, लैन च लाके कोई फायदा मिलता ही है ना। ਹੁਣ 250 रुपये दर्जन केला है, इतने 140 रुपये दर्जन, लेकिन लैन च लगना है। कुछ बेनीफिट लैना तो लैन च लगना पैंदा बेटा। तो जे कहिए कि घर बैठे ही आ जाए तो यह बंदा भी नहीं कर सकता, तो वह भी बंदा नहीं कर सकता कि इतों मैं फोन करा मेरे घर पहुँचा। कहते ना हरकत विच बरकत है। देखो करनी पैंदी। मैं माशाल्लाह 65 साल का, मैं भी लैन च लग के लेना पे।
तो मेरे तो छोटे कड़े आके कहते जी कि लाइन च लगना पैंदा, सानू चीज़ लैनी पैंदी है। गलत बात। कोई बेनीफिट मिलता तो असीं लाइन च लगने कि नहीं लगते? सच बताएं बेटी बन के। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप 65 साल के हैं तो इसी बाजार ने आपके लिए सहूलत रखी मैं है। नहीं लेना चाहता। वो फिर आपका अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, मैं किसी का हक क्यों मारा? और आपने मुझसे अगर सवाल कर लिया तो फिर पहले दिन आप बाहर की बात कर रहे थे कि केला 250 का मिल रहा है या बाजार मार्केट के अंदर? बाजार में अगर यहाँ पे लाइन में मिला है तो सस्ता मिला है। ठीक है भाई, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। नाजरीन, यहाँ पर ये जो भाई हैं मेरे साथ, लगता अपने बेनीफिट लिए लगता है, जे कोई टाइम वेस्ट करता अपने बेनीफिट लिए लगता है, अदरवाइज कौन आवे? हुण 250 रुपये दर्जन बाजार केला, इतने 140 रुपये दर्जन केला। केले की तबीयत देख के खुश होती है, तो जे लाइन च लग के 100 रुपया दर्जन केले की बचत लैनी है तो फिर पुत्र लाइन च लगना पैना है। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा ये था मॉडल बाज़ार, जहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की। कुछ लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया, नहीं कुछ से ज़्यादा लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया, और आटे में नमक के बराबर उन लोगों की तादाद थी जो शिकवा कुना थे। लेकिन उनका मसला हल करने के लिए भी, क्योंकि टीम हमारे साथ मौजूद थी, तो उनकी टीम ने उसी वक्त फौरी तौर पर उनके इशूज़ को रिजॉल्व किया। तो ये था आज वहदत कॉलोनी का बाज़ार, मॉडल बाज़ार, जहाँ पर अशियाए खुरनोश की कीमतें जो थी वो बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरह यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसी तरह उन्हें फ़रोख्त किया जा रहा था। और लोगों में ख़रीदारी का रुझान भी बहुत ज़्यादा था, लोग मॉडल बाज़ार की तारीफ़ करते भी नज़र आए। अभी के लिए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।